नमस्कार, आप सभी का ट्रेड विद बुक्स में आपका स्वागत है। अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए जो हमने इंडिकेटर देखा था उसका एक अपग्रेड आ गया है, अपडेटेड वर्जन आ गया है। उसको कैसे यूज़ करना है और बहुत ही सिंपल हो गया है अब ये अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ का पूरा मॉडल, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, tradingview.com पे देखते थे कि निफ्टी कब से गिर रहा है। मतलब जो निफ्टी को हम ओवरऑल मार्केट की तरह मान लेते थे। मतलब जो पूरा मार्केट है, हम सोचते हैं कि निफ्टी वो हमारे लिए पूरे मार्केट का एक दशा दिशा दिखाता है। अब अगर निफ्टी गिर रहा है और कोई ऐसा स्टॉक है जो निफ्टी से कम गिरा है, या निफ्टी ने पिछले अगर इतने दिनों में 10% का रिटर्न दिया है और उस स्टॉक ने उससे ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो हम मानते हैं कि वो स्टॉक ओवरऑल मार्केट से स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे स्मार्ट मनी आ रही है और ये मानते हुए हम उसमें जब वो स्ट्रेंथ दिखाना चालू करता है, हम वहाँ पे एंट्री लेते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पूरे बाजार में पैसे लग रहे हैं, लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पैसे लग रहे हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जहां से पैसे निकल रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो, इंडेक्स जो होता है निफ्टी, वो पूरे बाजार का एक एवरेज दिखाता है। मतलब आपको मोटा मोटी आप समझिए कि पूरे बाजार का माहौल दिखाता है। तो पूरे बाजार का माहौल आपको पता है कि पिछले 6 महीने से क्या है, बियरिश है। और वो डेट क्या है जहाँ से मार्केट ने एक हाई बना के गिरना चालू किया था। मेजर डेट होती है 27 सितंबर की। जैसे कोविड के टाइम में जब मार्च 2020 में जब फॉल आया था, तो 11 फरवरी से मार्केट गिरना चालू हुआ था। तो 11 फरवरी की डेट लेके हम देखते थे कि कौन सा स्टॉक निफ्टी से स्ट्रांग हो रहा है। वैसे ही अभी जो डेट है वो ये है, ये वाली कैंडल 27 सितंबर। 27 सितंबर से आपको देखना है कि मार्केट ने क्या किया और आपके स्टॉक ने क्या किया। अब जब ये कंपैरिजन करने से पता चले कि अभी फलाना स्टॉक जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा है इंडिकेटर में, मतलब होता है उसका कि वो स्टॉक अब मार्केट से स्ट्रांग होना चालू हो गया है। तो अब जब वहाँ पे आप एंट्री लेते हो, तो उसका मतलब ये होता है कि अब आप उस स्ट्रेंथ पे बिलीव कर रहे हो कि अगर ये स्टॉक ओवरऑल मार्केट से अब जाके स्ट्रेंथ दिखाना चालू किया है, तो आने वाले 3-6 महीने में, साल भर में ये मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा, ऊपर रहेगा। यही है सीधा कॉन्सेप्ट। अब इसके लिए पता लगाने के लिए कि 27 सितंबर से निफ्टी ने क्या किया और मेरे स्टॉक ने क्या किया, एक इंडिकेटर है। यहाँ पे अगर आप सीधा इसके क्लोजिंग से अभी तक का अगर देखोगे, तो आपको पता चलेगा 2 मई तक कि निफ्टी -7% डाउन है। तो सीधी सी बात है, कोई स्टॉक अगर -7% से कम गिरा है, मतलब कि वो निफ्टी से स्ट्रांग है। क्योंकि वो निफ्टी जितना गिर गया, मतलब ओवरऑल मार्केट में जो 50 सबसे बड़ी कंपनी है, वो कुल मिला के जो उसका अगर वेटेज एवरेज के हिसाब से जो इंडेक्स बना है निफ्टी 50, वो जब 7% गिरा है वहाँ से, हाई से, जहाँ से पूरा मार्केट गिरा है, और अगर आपका स्टॉक इससे कम गिरा है या जस्ट अभी इससे आपका स्ट्रेंथ दिखाना चालू किया, ताकत दिखाना चालू किया, तो आप समझ सकते हो कि उस स्टॉक में बेटर अपॉर्चुनिटी है अभी बाकी सब स्टॉक्स के मुकाबले। आपको तो सेलेक्ट करना है ना 5,000 स्टॉक्स में से, तो उस स्टॉक को आप सेलेक्ट कर सकते हो। यही है पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसके लिए क्या है, आसान बनाने के लिए एक आम आदमी के लिए, ताकि वो इतना दिमाग ना लगाए, एक इंडिकेटर है। अब आप आपका जो जीरोधा है, धन है, यहाँ पे ये इंडिकेटर नहीं लगेगा। ये आपको tradingview.com पे आके लगाना पड़ेगा। मतलब आपका जो ब्राउज़र है जिस पे आप इंटरनेट सर्च करते हो, गूगल, आपका जो क्रोम ब्राउज़र आप यूज़ करते होगे मोबाइल पे, क्रोम ऐप, या और कोई ऐप यूज़ करते होगे, वहाँ पे जाओ, अपने tradingview.com लिखो। tradingview.com लिखने से जो साइट खुलेगी, वहाँ पे आप निफ्टी सर्च कर लो, या तो आप सीधा निफ्टी tradingview.com लिख के सर्च करो। पहला जो पेज आएगा उससे आपका ये चार्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप उसको जीमेल से साइन इन कर लो। यहाँ पे जो ये जीमेल आईडी का ऑप्शन होता है ना, ये जीमेल आईडी से आप साइन इन कर लो, लॉग इन कर लो। उसके बाद इंडिकेटर में आपको फ्री में मिल जाएगा एक इंडिकेटर जिसका नाम है फिक्स्ड रेफरेंस। जब आप लिखोगे फिक्स्ड रेफरेंस, तो ये जो तीसरा जो दिख रहा है आपको, फिक्स्ड रेफरेंस रिलेटिव स्ट्रेंथ बाय भारत ट्रेडर, ये इंडिकेटर आपको लगाना है। फिक्स्ड रेफरेंस रिलेटिव स्ट्रेंथ बाय भारत ट्रेडर, ये वाला इंडिकेटर आप लगा लो। तो ये जब इंडिकेटर आप लगाओगे तो नीचे की तरफ एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब ये निफ्टी को निफ्टी से कंपेयर कर रहा है, इसलिए सीधी लाइन है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई स्टॉक लिख दो, जैसे HDFC बैंक लिख दो, HDFC बैंक आप लिखा तो आपको 2 लाइन्स मिल गई। एक लाइन इसमें दिखा रही है RS 123 वाला मॉडल, जिसको बोलते हैं स्टैटिक RS या SRS,
मतलब कि एक लाइन दिखा रही है आपका SRS, स्टैटिक रिलेटिव स्ट्रेंथ, जिसका मतलब होता है RS 123, और दूसरी लाइन दिखा रही है आपको RS, अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ, ARS। इसको क्या बोलते हैं? अडाप्टिव, मतलब आपने अडाप्ट किया है कि अभी के सिचुएशन के हिसाब से कौन सी डेट से हमें कंपेयर करना है। कौन सी डेट से कंपेयर करना है? 27 सितंबर से। तो इस इंडिकेटर की सेटिंग में जाएंगे हम, और यहाँ जो इनपुट लिखा है यहाँ पे डेट डालने का ऑप्शन है, तो इसको आप कर लो 27 सितंबर सेलेक्ट, और स्टाइल में जाके आप एक बार के लिए SRS को बंद कर दो, क्योंकि हम स्टैटिक RS नहीं देखना चाहते, हम सिर्फ ARS देखना चाहते हैं, अडाप्टिव RS, कि 27 सितंबर से मेरा स्टॉक स्ट्रॉन्ग है कि नहीं और कब स्ट्रॉन्ग हुआ। तो अगर आप HDFC बैंक के लिए देखोगे तो यहाँ ये जीरो लाइन को क्रॉस किया नीचे से ऊपर की तरफ इस पॉइंट पे। तो हमारा सिस्टम क्या बोलता है कि जैसे ही ARS जो होता है वो जीरो लाइन को क्रॉस करे, आप यहाँ पे एंट्री ले लेते, और उसके बाद जब तक ये ARS जीरो के ऊपर है आपको बने रहना है, तो आप यहाँ पे बने रहते। तो इस स्टॉक में अगर आपने यहाँ एंट्री ली है यहाँ से, तो आप यहाँ जहाँ पर भी एंट्री लेंगे, इस आप मेजरिंग टूल से देख सकते हैं, आप अगर बने रहेंगे तो अभी तक ये 16% का रिटर्न दे दिया है। तो इसी तरीके से सिंपल हो गया अब ये स्ट्रेटजी, क्योंकि आपको मेज़र करके और यहाँ इंडिकेटर में वो डेज डालने की ज़रूरत नहीं, आप उस दिनांक को डाल दो, उस तिथि को डाल दो जहाँ से आपको कंपेयर करना है। मान लो किसी को कंपेयर करना है निफ्टी को 11 फरवरी से, जब कोविड का फॉल आया था, जब कोविड का फॉल आया था, तो हम इस नंबर को चेंज कर लेते हैं 11 फरवरी, मतलब जहाँ से आपका कोविड के टाइम में जो फॉल आया था। और अगर इसको आप क्लिक करोगे तो ये नीचे है, तो देखो कोविड के टाइम से जब आप कंपेयर कर रहे हो तो ये नीचे है। तब उस समय जब कोविड का जब टाइम था तो 11 फरवरी डाल के 2 साल तक यूज़ किया गया था ये इंडिकेटर को। अभी अगर आपको यूज़ करना है तो आपको वैसे ही क्या डालना है, यहाँ पे डेट में आके आपको 2025 का सितंबर महीने का 27 तारीख, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है जहाँ से आपका जो मार्केट है वो बीट किया है ओवरऑल मार्केट, हमारा जो निफ्टी से स्ट्रांग हुआ है कि नहीं स्टॉक, ये देखने के लिए। ठीक है, और आपको जो SRS है उसको आपको बंद कर लेना है, सिर्फ ARS को रखना है इनपुट में, और आपका जो इंडिकेटर है वो काम करेगा। तो आपको लगाना कहाँ से है? इंडिकेटर में गए हम और हमें सर्च किया फिक्स्ड रेफरेंस। जैसे ही आप फिक्स्ड REF लिखोगे आ जाएगा आपका इंडिकेटर। इंडिकेटर में हमने ओपन करके जो स्टाइल था वहाँ से SRS को क्लोज़ कर दिया, और इनपुट में जो डेट थी वो डाली हमने 27 सितंबर की, और उसके बाद इसको ऑन। अब आपका इंडिकेटर रेडी है। अब आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक आप लिखो, चाहे आप रिलायंस लिखना चाहते हो कि आपको देखना है कि रिलायंस ओवरऑल मार्केट से स्ट्रांग है कि नहीं, तो आप देखो ये वीक है, नीचे चल रहा है जीरो लाइन के, और जस्ट ये जीरो लाइन के पास खड़ा है। तो अगर ये जीरो लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दे तो एंट्री बन जाएगी। और कोई स्टॉक जैसे कि जोमेटो अगर आप देखोगे तो जोमेटो का नाम बदल गया है, इटर्नल हो गया है। आजकल नाम बदलने का फैशन 10 साल से बहुत ज़्यादा है। नाम बदल दो तो आपकी पुराने पाप धुल जाएंगे। इटर्नल नाम पूछ के तो लोग क्या क्या कर दे रहे हैं, कश्मीर में आपने देखा ही होगा। तो यहाँ देखो, नाम बदलने से कुछ नहीं मिला, इटर्नल कर भी लिया, पर हमको पता चल गया कि नाम तो बदल लिया पर काम नहीं बदला, अभी तक ये नीचे ही है जीरो लाइन के। मतलब कि यहाँ पे बाबू भैया फंसने का नहीं, यहाँ पे जो स्कीम है पैसा 25 दिन में डबल, वो काम नहीं कर रही है। ये जो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही ना आपको, ये सब धोखा है, धोखा, बच के रहना रे बाबा। ये सब धोखा है, पंप एंड डंप है। आपको दिखाया जाएगा कि अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा, कुछ नहीं होता, ये वापस नीचे। जब तक ये रिलेटिव स्ट्रेंथ जीरो लाइन के ऊपर ना आ जाए, आपको समझना है कि जो मार्केट है ओवरऑल मार्केट, वहाँ पैसा ज़्यादा जा रहा है इन स्टॉक से। तो इन स्टॉक्स में क्यों घुसना, हमको ऐसे स्टॉक्स में घुसना है जहाँ पे स्ट्रेंथ होगी। तो कोई भी ऐसा स्टॉक वहीं पे आप एंट्री करो जो जस्ट जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा हो। तो कोई भी स्टॉक आपको जो सर्च करना है, अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक ऐसा होगा जहाँ पे मुझे एंट्री मिल सकती है, तो आप उस स्टॉक का नाम लिखो। जैसे अगर किसी को लगता है मजगाउन डॉक में मुझे एंट्री मिल सकती है, तो वो क्या करेगा, इसको स्टॉक को सर्च करेगा। अब ये स्टॉक को सर्च करते ही पता चल जाएगा कि यहाँ से जीरो लाइन को क्रॉस किया था स्टॉक, ये वाले पॉइंट पे। ना कोई ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बताएगी आपको यहाँ पे एंट्री, और ना कोई और सिस्टम, लेकिन ये सिस्टम आपको बता रहा था एंट्री यहाँ पे इस लोवेस्ट पॉइंट पे,
जहाँ पे प्राइस चल रहा था 2000 रुपये। अभी की बात है, ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, सितंबर से अक्टूबर के बीच की बात है। यहाँ पे आप एंट्री लेते और ये अभी तक आपको एग्ज़िट नहीं दिया है, तो आपका जो है यहाँ से 2000 का ये 3000 हो गया। आपका 50% प्रॉफिट इस बेयर मार्केट में, जहाँ सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं। तो सिस्टम अच्छा है, आपको इसको समझना है, प्रैक्टिस करना है। आप एक तरह से मार्केट से कंपेयर कर रहे हो अपने स्टॉक को 27 सितंबर का रेफरेंस डेट डाल के। तो अभी जो स्टॉक जीरो लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, उन स्टॉक्स में एंट्री बनाना सीखो। अब कैसे पता चलेगा कौन से स्टॉक हैं जो जीरो लाइन को क्रॉस कर रहे हैं? तो स्टॉकेज ऐप भी यूज़ कर सकते हो, या मैंने पहले के वीडियो में आपको स्क्रीनर बताया है कैसे यूज़ करना है, वो स्क्रीनर से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछना। नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई नया अच्छा टॉपिक लेके आएंगे, जिससे आपको नाम बदलने की ज़रूरत ना पड़े, आपका काम बोले। मार्केट में काम ज़रूरी है, नाम ज़रूरी नहीं है। ऑल द बेस्ट।